Hello students, this is miscellaneous exercise chapter 1 sets NCERT maths class 11th. Now students, let us discuss about the question number 8 miscellaneous exercise chapter 1 sets class 11th NCERT. So see the solution of the question number 8. 8 में हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो दिया है सो दैट for any sets A and B, A equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A equal to A union B. तो ये हमको प्रूफ करना है. तो वही अप्रोच लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th में हमने लगाया था. सेम उसी तरह से हम लोग एक एलिमेंट को लेंगे और ए को सबसेट करेंगे. ए इज द सबसेट ऑफ दिस पार्ट एंड दिस इज द सबसेट ऑफ ए. सो बोथ पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो क्या होंगे, वो तभी पॉसिबल होगा जबकि वो दोनों इक्वल हों. तो सबसेट का कंसेप्ट लगा करके इसको हम प्रूव करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी आर एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस बी. क्योंकि यूनियन लगा है तो या तो ये इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करेगा. एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन है तो दोनों में बिलोंग करेगा. और ए माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है तो यानी एक्स ए में बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी. तो देखिए यहाँ पे यूनियन में हमने लिया है ऑलरेडी इस पार्ट में, तो यहाँ पे एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और इस वाले कंसेप्ट से भी ए में बिलोंग कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि दिस पार्ट इज द सबसेट ऑफ ए. तो वी कैन राइट डाउन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए. दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. नाउ सिमिलरली वी टेक एनी अदर एलिमेंट वाई बिलोंगिंग टू ए एंड वाई इफ वाई बिलोंगिंग टू ए, सो वाई बिलोंगिंग टू बी और बी नॉट. अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो वाई बी में बिलोंग कर भी सकता है और वाई बी में बिलोंग नहीं भी कर सकता है. ये दो कंडीशंस बन सकते हैं. अगर ये बिलोंग करता है वाई में तो वाई अगर बिलोंग करता है बी में तो क्या होगा, वाई आल्सो बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी. और अगर वाई डज नॉट बिलोंगिंग टू बी तो इसका मतलब क्या होगा, वाई बिलोंगिंग टू ए माइनस बी. क्योंकि ए में तो बिलोंग कर ही रहा है तो ए माइनस बी में करेगा ही करेगा. तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं ये कि y बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी. सो वी कैन राइट डाउन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी. ये सेकेंड स्टेटमेंट होगा. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन राइट डाउन a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी. इसी तरह से हम इसके सेकेंड केस को भी प्रूफ कर सकते हैं. सेकेंड केस हमारा क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी. तो वही एलिमेंट हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी माइनस ए. तो क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. तो देखिए यहाँ पे एक्स तो ए में बिलोंग कर रहा है तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि एक्स आल्सो बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी. और यहां पे क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ये. तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि अगर एक्स यूनियन में बिलोंग कर रहा है और ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है और ए में बिलोंग ना करे. तो ये तो जनरली हम लोग इसको राइट आउट कर सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी. तो क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू
ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पे एक बार एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और फिर कर रहा है एक्स नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, और इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। नाउ अब हम सपोज करेंगे, सपोज वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वाई बिलोंग करेगा ए में, एंड वाई बिलोंग करेगा ए में या तो ए में नहीं करेगा। और क्या है, वाई बिलोंग टू बी, इसके बेस पे तो वाई ए में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और इस बी में तो करेगा ही करेगा, यूनियन दिया हुआ है। तो अगर वाई ए में बिलोंग करता है और ए एंड ए में नहीं करता है एंड बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई बिलोंग्स टू बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में पक्का बिलोंग करेगा, क्योंकि वाई बी में बिलोंग कर रहा है और ए में नहीं कर रहा है, तो बी माइनस ए में बिलोंग करेगा ही करेगा। सो वी कैन राइट डाउन वाई बिलोंग्स टू ए और बी माइनस ए, तो वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस ए। सो वी कैन राइट डाउन ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन राइट डाउन ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। फिर वही अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। लेट एक्स बिलोंगिंग टू, यानी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट हो जाए तो क्या होगा, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये एक्स इस पार्ट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ये और हट गया यहाँ पे। तो अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और तो ऑलरेडी हमारा ए में तो बिलोंग कर ही रहा है, और इस बेस पे अगर हम देखें तो एंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया दोनों स्टेटमेंट से कि ये एक्स एलिमेंट हमारा ए में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। सो वी कैन राइट डाउन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सिमिलरली लेट वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा ही करेगा। और देखिए वाई ए में भी बिलोंग कर रहा है और ए यूनियन बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी के प्लेस पे, ए यूनियन बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जनरली ये क्या होगा, ए में तो बिलोंग कर ही रहा है, यूनियन में कर ही रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये वाई ए में तो बिलोंग कर रहा है और यूनियन में भी बिलोंग कर रहा है, एंड तो इंटरसेक्शन लग गया। सो ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो from first and second statement we can write down a union a intersection b equal to a, hence proved। सेकेंड भी सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, तो आप खुद से कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा हिंट हम दे रहे हैं, उसको आप चेक कर लो। तो अगेन हम 9th का सेकेंड पार्ट अगर लें तो एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी एंड अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो यानी एक्स ऑलरेडी बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। तो देखिए ये ए में तो बिलोंग कर ही रहा है और इसमें, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ए पार्ट सबसेट है ए का, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी पार्ट होगा सबसेट होगा किसका, ए का। और इसके बेसिस पे अगर हम लिखें तो ये होगा एक्स बिलोंगिंग टू ए
और एक्स बिलोंगिंग टू बी, क्योंकि यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो ए या बी किसी एक में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो यानी ए में बिलोंग कर रहा है अगर, तो यह एक्स बिलोंगिंग टू ए हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ सिमिलरली लेट वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी, अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में करेगा ही, क्योंकि ए क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड ए यूनियन बी, तो वी कैन राइट डाउन वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सो ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो from statement first and second we can write down A intersection A union B equal to A. Now students see the question number 10. Question number 10 में हमारा दिया है show that A union B equal to A intersection C need not implies B equal to C। कह रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं है कि B इक्वल टू सेट B और सेट C इक्वल ही हो। तो चलिए चेक करते हैं कि वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट कि नहीं। तो कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग टू A, x बिलोंग टू B, तो अगर ये B में बिलोंग कर रहा है तो A में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर A में बिलोंग करेगा तो x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। और क्वेश्चन में दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया अगर, तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू सी। उसी तरह से एक्स अगर बिलोंग नहीं कर रहा है ए में तो जाहिर सी बात है कि इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन सी में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो बी सी का सबसेट होगा ही नहीं, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ सी। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली हम स्टेटमेंट सपोज कर सकते हैं कि y बिलोंग टू C, तो y बिलोंग्स टू A और y डज नॉट बिलोंग टू A। अगर A में बिलोंग कर रहा है तो यानी y बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C। अगर A इंटरसेक्शन C में बिलोंग कर रहा है तो उसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर ये लिखे तो इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो देखिए A में भी बिलोंग कर रहा है, B में भी बिलोंग कर रहा है, तो C इज द सबसेट ऑफ क्या है, B है। और यहाँ पे अगर हम करें तो y डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C एंड y डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे y डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड डज नॉट बिलोंग टू B। तो अगर हम ये बात करें तो ये C डज नॉट नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो देखिए इसके बेसिस पे अगर हम लें तो B इक्वल टू C तो हो रहा है, बट इसके बेसिस पे लें तो B नॉट इक्वल टू C हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट जो है हमारा नीड नॉट इम्प्लाइज B इक्वल टू C। कोई ज़रूरी नहीं कि B और C इक्वल हो तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। B और C अगर इक्वल नहीं भी हैं तो भी ये सेटिस्फाई हो सकता है।